अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में दो गठबंधन है, जैसा कि आप जानते हैं। एक एनडीए है जिसके चेहरे पर कोई शक नहीं है, कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, चुनाव में उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन दूसरा गठबंधन जो है महागठबंधन, उसके चेहरे को लेकर के अभी तक कोई गेस्ट नहीं, जो कोई चेहरा तय नहीं किया गया है। अब आपको बता दूं कि इस पर लगातार महागठबंधन की बैठकें हो रही है। एक बैठक कल दिल्ली में हुई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब मौजूद थे, राहुल गांधी थे, तेजस्वी थे और बाकी नेता भी थे। लेकिन एक मीटिंग जो है वो महत्वपूर्ण मीटिंग है, वो कल यानी गुरुवार को पटना में होने वाली है। और पटना की इस बैठक में जो महागठबंधन के बाकी घटक दल हैं, कांग्रेस तो होगी उसमें, आरजेडी भी होगी, लेकिन वामपंथी दलों के तीन पार्टियां सीपीआई, सीपीआईएम और माले, ये तीनों पार्टियां भी होंगी। और साथ में दो नए घटक दल भी उस बैठक में होंगे, जो कि है मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के और पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं। तो इस बैठक में अब ये तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाती है, क्योंकि अभी तक नेता का ऐलान होना है। आरजेडी चाहती थी कि नेता का ऐलान कर दिया जाए, उस पर फिलहाल कहा गया कि पहले बाकी घटक दलों से बात कर लीजिए। खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो 19 और 20 को बिहार के दौरे पे हैं। हो सकता है उसके बाद कोई बड़ी रैली की जाए जिसमें तेजस्वी के नाम का ऐलान हो। कांग्रेस जो है पिछले बार 70 सीटों पर लड़ी थी, जीती थी केवल 19। तब से कहा जाने लगा यदि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा, थोड़ा अच्छा होता तो महागठबंधन की सरकार बन सकती थी। अभी जो है असली पेच फंसेगा जब सीटों का बंटवारा जब होगा, तब पचेगा पेच। तो अब हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सुबोध मेहता साहब जुड़ गए। मेहता साहब, सबसे पहले बात, क्या दिक्कत थी तेजस्वी के नाम की घोषणा कल दिल्ली में कर दी जाती? देखिए मनोरंजन जी, दिक्कत कोई नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले भी तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया था, 15 में भी और 20 में भी। तो दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन बड़ी पार्टी होने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है। और बिहार की जनमानस जिस तरीके से 20 साल में त्रहिमाम कर रही है, तो ये जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कंसेंसस बनाकर ही कोई काम करना अच्छा होता है। तो ये हमारा सोच था कि जो बड़ी पार्टी होने के साथ साथ जो दायित्व हमें जो मिली है 15 में और 20 में, और जो 25 में जो जनता ने माना है कि तेजस्वी यादव ही जनता के मुख्यमंत्री हैं, तो इसी दायित्वों को सही तरीके से हम निर्वहन करें। इसी को लेके जो है लगातार बैठक कब चलेगी लेकिन और सुबोध जी, बैठक के बाद। कल कितना अच्छा मौका था। देखिए, खड़गे साहब भी थे, राहुल गांधी भी थे, तेजस्वी भी थे, जो बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष वो भी थे, आपके दो राज्यसभा के सांसद भी थे। अब दो बड़ी पार्टियां तो थी कल, जो करीब 100 से ऊपर सीट लड़ती हैं और एक जो है 60-70 सीटें लड़ती हैं 243 में। तो इन दोनों में जब बात हो गई थी तो कल ही कह दिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि तेजस्वी ही महागठबंधन के नेता हैं और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये उतनी बड़ी बात तो थी नहीं। मनोरंजन जी, देखिए, हम लोगों का ये मानना है कि चीफ मिनिस्टर का फेस कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है कि नीतीश कुमार की जो कुशासन की जो नीति रही है, इनके जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम रहे हैं, चाहे कृषि रोड मैप हो, 7 निश्चय हो या जल जीवन हरियाली हो, व्यापक भ्रष्टाचार, लगभग 4 दर्जन भ्रष्टाचार के जो है केसेस जो है अभी इन लोगों पे चल रहे हैं। और गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 65,000 हत्याएं बिहार में हो गई है पिछले 20 साल में। 25,000 के आसपास जो है महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया है। सुबोध जी, मुद्दा मुझे लगता है असली पेज जो है, जो वो टिकट जब जो सीट बटेगा तब होगा। आप क्या चाहेंगे? कांग्रेस क्या 70 से कम सीटों पर चुनाव लड़े? क्या चाहेंगे कि थोड़ी सीटें जो है वाम दलों को अधिक दिया जाए? अब मुकेश सहनी भी आएंगे, उनको भी सीट दी जाएगी, थोड़ी सीट पशुपति को भी दिया जाएगा। तो क्या ये कटेगा कांग्रेस के कोटे से? देखिए मनोरंजन जी, सीट शेयरिंग और खासकर जो नंबर ऑफ सीट कौन कितना लड़ेगा, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जो मुद्दा है वो नरेंद्र मोदी जी का जो नागपुर मैं से मैं चलने वाले। मैं भी, तो अब सुबोध जी, मैं भी बिहार से हूँ, मुद्दा मुझे पता है। मैं असली, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि कल आसानी से कर दिया। मैं दिन भर था उस मीटिंग में, इसलिए मैं आपसे जी सवाल पूछ रहा हूँ। और उसके बाद जो ऑफ द कैमरा ब्रीफिंग भी उसमें भी था, तेजस्वी यादव के साथ 1-1.5 घंटे हम भी जी वहाँ पे जी बैठे हुए थे। तो लेकिन जी। ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं थी कि इसको टाल दिया जाए। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष जाएंगे 19-20 को, वो उसके बाद हो सकता है
या फिर कोई बड़ी रैली प्लान की जाएगी? अरे भाई, इसमें इतना क्या दिक्कत है? जब खड़गे साहब, राहुल गांधी तेजस्वी थे तो उसी समय घोषणा हो जाती, इसको क्यों टाला जा रहा है? मनोरंजन जी, देखिए 2015 में भी और 2020 में भी जिस तरीके से घोषणा हुई थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ 2025 में भी होगा। अभी शुरुआती शुरुआती दौर में मीटिंग स्टार्ट हुई है, और जैसा कि मैंने बोला कि हमारा कर्तव्य बहुत बड़ा है। बड़ी पार्टी होने के साथ साथ बिहार के जनमानस के आशा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। इस आशा को सही तरीके से हम जो है इसको अमली जामा पहनाएं, ताकि जो है किसी भी तरीके का मनमुटाव या कोई गलत परसेप्शन ना चला जाए। चलिए, इस ये अच्छा इस, जवाब है। इस ये आपने ईमानदारी से अब आपने बात करी। जी दूसरा सवाल ये है कि देखिए, पिछले जो चुनाव के आंकड़ों को देखें तो आरजेडी 75 पे जीती थी, बीजेपी 74 पे, जेडीयू के पास 43 सीटें थी, कांग्रेस के पास 19 सीटें थी। अब इस आंकड़ों को देखें तो आप सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी आपकी सरकार नहीं बनी। सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा होता तो बन जाता, लेफ्ट का स्ट्राइक रेट अच्छा था, इसलिए इस बार आप मुकेश सहनी को लेकर के आ रहे हैं कि वो पिछली बार एनडीए के खाते में थे। इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या महागठबंधन भी उन छोटे छोटे कास्ट को इकट्ठा कर रही है ताकि नंबर्स पूरे हो सकें इस बार? मनोरंजन जी, मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन इंडिया अलायंस का 2024 का भी इलेक्शन देखिएगा। हम लोगों का जो सोच था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो बात अशोक के चक्र में जो है वही संविधान का प्रतीक है। और संविधान के प्रतीक को जो अशोक के चक्र है उसको धूमिल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग आए थे, और सब समावेशी तरीके से ही, जैसा कि मैंने बोला कि जो हमारा थीम था, वेलफेयर ऑफ ऑल इज हैप्पीनेस ऑफ ऑल, उसी थीम के साथ हम लोग जो है सीट अलायंस भी करेंगे। और जो नीति और नीयत हमारी रहेगी महागठबंधन की, इंडिया अलायंस की, वो इसी के तर्ज पे है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, 14 तारीख का ही दिन था, अम्बेडकर जी की जयंती थी, जहां पे पारस जी उनके पुराने एलाई है। अम्बेडकर जी कहा करते थे सोशल डेमोक्रेसी जो है, बिना सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। तो पारस जी को बहुत लेट समझ में आया कि सोशल फैब्रिक्स को इन्होंने बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। घर से लेके पार्टी तक इन्होंने तोड़ा, यहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तोड़ा। कश्मीर में मुफ्ती जी तो के साथ किया, बादल जी के इसका साथ मतलब किया। ये हुआ कि कल की बैठक में मुकेश सहनी तो आपके पुराने एलाइज हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में भी थे, और अब पशुपति पारस भी होंगे कल की बैठक में, लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस के अलावा, ये तय हो गया है। मनोरंजन जी, जैसा मैंने बोला, लड़ाई बिहार में दो धरे में बटी हुई है। एक धरा है पाटलिपुत्रा की, जो अस्मिता है, जी पाटलिपुत्रा के जो मूल्य है, जो संविधान के मूल्य है, और दूसरी तरफ जो लड़ाई है वर्चस्वादी नीति है जो नागपुर से चलती है। जी, तो लड़ाई पाटलिपुत्रा और नागपुर के बीच में बटी हुई है, तीसरा कोई फैक्टर ही नहीं है। इस चलिए, कारण से इस कारण से ना चीफ मिनिस्टर के फेस पे कोई मुद्दा है, जी, और ना ही जो है मुद्दा एक है कि वर्चस्वादी नीति को, देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जो सुबोध जी, उखाड़ा है उसको हम लोग उखाड़ फेंके। सुबोध जी, निगाहें रहेंगी कल के मीटिंग में और उसके बाद आने वाली मीटिंग में, कि लेकिन क्योंकि असली जो है मामला फंसने वाला है सीटों के बंटवारे को लेकर के।